अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग IBA का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे बायो पोर्शन का। हमारे पास फर्स्ट MCQ है रिगार्डिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं जो कि कहता है कि कोक्काई जो है वो हमारे पास रॉड शेप है, जबकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे पास जो कोक्काई है वो हमारे पास राउंड होता है। सेकेंड ऑप्शन है बेसिलाई आर स्पाइरल शेप्ड। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बेसिलाई की शेप तो हमारे पास रॉड होती है। फिर है कि ऑल कंटेन RNA, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बना डेल्टा, नन ऑफ दीज। सेकेंड MCQ हमारे पास है क्लैमिडोमोनास। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एलजी होता है। और किस तरह का एलजी, यूनिसेलुलर। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ तो मल्टी सेलुलर लिखा है। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये एक यूनिसेलुलर एलजी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ अ सिंगल फ्लैजिला। तो ये ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि इसके पास एक पेयर या फिर टू फ्लैजिला होते हैं, एक पेयर या फिर टू फ्लैजिला। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है कि हैज़ नो सिस्टम ऑफ वाटर रेगुलेशन। ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा, हैज़ अ लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट, ये जो लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से ये जैसे लाइट पड़ती है ये डिफरेंट मोशन शो करता है। तो ये हमारे पास इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्रिप्टोगैम्स। ये हमारे पास होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जिनके अंदर नो सीड प्रेजेंट नहीं होता। तो ये ऑप्शन पहला ही हमारे पास सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने सीड्स मेंशन किया हुआ है तो ये ऑप्शन इस वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। और अगले में भी कोनिफर्स, कोन्स, और ये भी नहीं होती हैं इसमें, और एलजी भी नहीं है ये। तो ये बाकी सब जो हैं ऑप्शंस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, यानी कि सीड वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है मोलस्क के बारे में कि इनके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है सिवाय एक्सेप्ट, मतलब तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी और एक चीज़ एब्सेंट होगी। एक्सेप्ट का लफ्ज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। किडनीज भी प्रेजेंट होती हैं। नोस्ट्रिल्स, ये बात गलत है क्योंकि इनके अंदर तो हमने क्या पढ़ा है कि गिल्स होती हैं मेंटल कैविटी में, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट हैं। तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, यानी कि यही बीच में से हमने चूज़ करना था, गलत ऑप्शन यही है बीच में। फिर लास्ट ऑप्शन सर्कुलेटरी सिस्टम विद अ हार्ट, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 5, क्रस्टेशियंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्रस्टेशियंस में हमारे पास ये सब आ जाएंगे सिवाय ऑयस्टर के, क्योंकि ये तो हमारे पास मेंबर है मोलस्का का। इसके अलावा जो बाकी तीनों हैं वो हमारे पास क्रस्टेशियंस ही हैं, जबकि जो ऑयस्टर है ये हमारे पास मोलस्का से बिलोंग करता है। क्रेफिश, लॉबस्टर, क्रैब, ये सब हमारे पास आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाती हैं। और ये हमारे पास सब क्लास है क्रस्टेशियंस, तो उनके अंदर ये तीनों आ जाते हैं। लेकिन ऑयस्टर, मशरूम्स और ये सब कुछ टोटल हमने डिफरेंट जगह पे पढ़ा है मोलस्क के अंदर, तो ये बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं। तो डार्क रिएक्शन हमने पढ़ा है कि स्ट्रोमा में होते हैं। सो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं तो फिर हमारा ऑप्शन जाहिर है डिफरेंट हो जाएगा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हो जाएगा। सो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको काफ़ी जल्दी, और ये काफ़ी ईजी पोर्शन था जिसे अब तक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट MCQ है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा है सोमेटोट्रोफिन, STH, ये हमारे पास रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन भी हमने पढ़ा है, ऑक्सीटोसिन भी पढ़ा है, लेकिन कैल्सिटोनिन हमने पढ़ा है कि यहाँ से नहीं बल्कि वो रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है हमारे पास कैल्सिटोनिन। तो ये ऑप्शन हम लोग इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल्स, यानी कि TSH के लेवल कैसे होंगे।
जब किसी बंदे को पहले हमें पता होना चाहिए हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब है। जो बायो के अंदर हम लोग हाइपो का वर्ड जहाँ पढ़ते हैं उसका मतलब होता है अंडर एक्टिविटी। तो जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी अंडर एक्टिविटी यानी वो कम हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास TSH का लेवल लो होगा, तभी तो हाइपो यानी अंडर एक्टिविटी होगी। जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें फर्स्ट में तो हाइपरथायराइडिज्म आ गया, सेकंड में हाई लेवल, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन है अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड भी गलत होगा क्योंकि जाहिर है जब हाइपोथायराइडिज्म हो रही है यानी कि कम थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो जाहिर है ये डिटेक्ट कर रहा है कि कोई ना कोई मसला तो है। तो ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा चार्ली। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, गैस्ट्रुलेशन इन अ फ्रॉग एम्ब्रियो इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। ये हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका आंसर रोटेशन है। नेक्स्ट इज मेसोडर्म गिव्स राइज टू हार्ट। ये भी आई थिंक सिलेबस में नहीं मेंशन, लेकिन उस टाइम पर शायद ये सिलेबस में हों इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर 2-3 क्वेश्चन वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए डाल भी देते हैं तो आपने बाकी 180-190 MCQs तो सही करने हैं ना, वो तो सिलेबस में से आएंगे। उन 10 MCQs को लेकर पैनिक नहीं कर जाना, बल्कि जो आते हैं उनको पहली गो में करें और जो MCQs आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं उनको लास्ट पर आप मे बी कोई रिलेट करें तो आपको वो याद आ जाएं। सो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 11, गैशियस एक्सचेंज इन प्लेनेरिया। हमने पढ़ा है कि इनके अंदर कोई प्रॉपर रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट, यानी कि कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, डिफ्यूजन का। इसका राइट ऑप्शन हो गया बीटा। अब नेक्स्ट MCQ पढ़ते हैं, रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स कॉल्ड। तो हमारे पास आइज़ के अंदर रेटिना ऑफ आइज़ के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स और कोन्स, यानी कि ऑप्शन हमारे पास बन गया राइट बोथ का। चार्ली इज़ द राइट वन हेयर। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइडेरियन लिव्स इन कॉलोनीज। तो कॉलोनी फॉर्मेशन हमारे पास होती है जेली फिश के अंदर। नेक्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया को कॉज करने वाला एजेंट हमारे पास है प्लाज्मोडियम। ये भी आई थिंक उस चैप्टर से है जो कि पार्ट नहीं है, लेकिन अब पास्ट पेपर का हिस्सा है तो हम लोग इसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अर्थवॉर्म फीड्स ऑन डिकेइंग वेजिटेशन, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक मैटर पर भी ये फीड करता है, सॉइल पर भी करता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दी अबव बन जाएगा। नेक्स्ट इज प्लेनेरिया फीड्स थ्रू। प्लेनेरिया हमारे पास फीड करता है थ्रू इट्स फेरिंग्स, और ये बात हमने याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ है कि शुगर इज स्टोर्ड इन द लीवर एज। ये एग्जैक्ट बुक स्टेटमेंट है कि जो शुगर है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हो गया इसका राइट ऑप्शन। लीवर और मसल्स दोनों के अंदर हमारे पास स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो हम लोग मसल आ जाए या फिर लीवर आ जाए तो दोनों का ऑप्शन हमारे पास ग्लाइकोजन ही होगा। नेक्स्ट MCQ है, फंक्शन ऑफ द ट्यूब फीट। ये हमारे पास फॉल्स फीट जो भी हमारे पास इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, इसका क्या काम है, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। और जब ये ऑर्गेनिज्म कहीं जाके किसी सरफेस, किसी हार्ड सरफेस जैसे रॉक वगैरह हो गया, उससे अटैच होना चाहेगा तो उसमें भी हमारी मदद करेगा। सो बीटा ऑप्शन भी सही है, अल्फ़ा भी सही है, और थर्ड ग्रैबिंग द प्रे भी सही होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन बन गया डेल्टा। नेक्स्ट MCQ है हमारा, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ विटामिन के इन द डाइट ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन की डाइट में विटामिन के का रोल होता है कि वो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जब हमारे पास कोई चोट वगैरह लगती है तो हमारा ब्लड जो है वो कुछ ही देर में, खून कंटिन्यूस बहता नहीं रहता बल्कि वो क्लॉट्स की फॉर्म में रुक जाता है। तो हमारे पास फिब्रिनोजिन और इसी तरह की इंजाइम्स वगैरह, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और हमारा जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है उससे हम लोग बच जाते हैं। सो ये फंक्शन हमारा किसका होगा, विटामिन के का। नेक्स्ट MCQ है, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाए
थायराइड ग्लैंड का फंक्शन हमारे पास होता है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा। जब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा तो बॉडी के अंदर उसका स्टिमुलस बढ़ेगा। अगर बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो तो TSH की सिक्रीशन बढ़ जाती है ताकि हमारे पास उस हार्मोन को सिक्रीट किया जाए, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत काम करते हैं। यानी कि अगर ब्लड के अंदर हमारे पास थायरॉक्सिन कम हो गई है तो हमारे पास जो ब्रेन है उसका जो पार्ट्स हैं वो रिलीज़ करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ही नहीं, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो ये इसकी सिक्रीशन एक्सेसिव होती जाएगी, लेकिन हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें हमारा थायराइड नहीं प्रोड्यूस हो रहा क्योंकि हमारा ग्लैंड ही रिमूव हो चुका है। सो डेल्टा ऑप्शन सही है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये सब इनमें से कोई भी इससे रिलेट नहीं करेगा, सिर्फ डेल्टा ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ओवरी चूज़ कर लेते कि ये भी भाई पार्ट है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, ट्रैक का लफ्ज़ हमने इग्नोर नहीं करना। इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा बीटा, जो कि हमारे पास ओपनिंग है विजाइना की। ओके, तो अब नेक्स्ट MCQ है 23, और वो MCQ हमारे पास है कि इंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्यों होती है। हमने पढ़ा है कि हर इंजाइम एक स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर ही एक्ट करता है, तो आखिर इंजाइम ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शंस क्यों शो करता है, तो इसकी वजह है उसकी सरफेस कन्फिगरेशन। यानी कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो कुछ ख़ास अमाइनो एसिड 3 से 12 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो उनकी जो स्पेसिफिक कन्फिगरेशन है, यानी उनकी जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगी। तो अगर आपके पास इंजाइम इस तरह का है तो जो सबस्ट्रेट होगा वो यूं इस शेप का होगा। तो इसी तरह हर इंजाइम की जो शेप है वो स्पेसिफिक किस वजह से होती है, उसकी सरफेस की कन्फिगरेशन की वजह से। उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो सरफेस कन्फिगरेशन की वजह से है। पीएच का इससे कोई लेना देना नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड का भी नहीं है, और मॉलिक्यूलर वेट का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द कंप्लीमेंट्री मैसेंजर RNA फॉर द DNA ट्रिपलेट GAT वुड रीड। अब हमें पता है कि RNA के अंदर कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। यानी कि हमने वो ऑप्शन देखना है जिसमें U आएगा, और वो है ऑप्शन बीटा में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि थायमीन प्रेजेंट होता है DNA के अंदर, और इन सब में से RNA का हमने चूज़ करना है तो वो यूरेसिल वाला ऑप्शन होगा और वो बीटा है। सो नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जाम्पल बतानी है। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन क्या होती है कि एक 0.1 है, अगला 0.2 है। लाइन के अंदर एक कॉन्टीन्यूस वेरिएशन पैटर्न है, जैसे डार्क पिंक, लाइट पिंक, सारे कलर्स। ये अब डार्क पिंक है जिससे पहले हम लोग लिख रहे हैं, फिर लाइट पिंक आ जाएगा। इसी तरह इसके शेड्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक कंटिन्यूसली वेरिइंग ट्रेट है ये। इसी तरह अगर हम लोग हाइट देखें, हाइट भी कंटिन्यूसली वेरी करती है। इसके अलावा अगर हम देखें वेट भी कंटिन्यूस वेरिएशन शो करता है। अगर हम लोग एक ह्यूमन पॉपुलेशन लें, एक उसका सेगमेंट लिया हमने तो हम लोग देखेंगे कि उनका वेट जो है एक का 50 है, एक का 51 है, किसी का 55 है। एक कंटिन्यूस वेरिएशन आ रही है। लेकिन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल होगी बीटा ऑप्शन, जिसमें 2 हमारे पास डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग हैं, 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं। हमें उसमें डिसकंटिन्यूस वेरिएशन साफ नज़र आ रही है कि 2 ये हैं, 3 ये हैं, स्पेसिफिक है, तो हमें साफ समझ आ रहा है। नेक्स्ट है MCQ, द अप्रॉक्स विड्थ ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज़। तो इसका ऑप्शन डेल्टा है 10 नैनोमीटर, और इसको वो हमारे पास पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, तो हम लोगों ने ये कन्वर्जन भी जहन में रखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ सीड। तो ये चैप्टर भी वैसे तो PMDC सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन बीटा है। एमीबा कॉजेज डायसेंट्री, ये भी हमारे पास सिलेबस में नहीं है वैसे तो, बट कर लेते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इन अ मसल फाइबर कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये MCQ हम लोगों ने 29 डिस्कस कर लिए। लास्ट वन है
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई एक्सेप्ट। अब हमें पता है कि अल्फ़ा ऑप्शन भी एग्जाम्पल है, बीटा भी है, चार्ली भी है, लेकिन डेल्टा इसकी एग्जाम्पल नहीं है। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके इसका आंसर जो है वो फाइंड कर लिया है। तो हम लोग काफ़ी एमसीक्यूज़ इस तरह के होंगे जिन्हें हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन के ज़रिए, कि हमें बेस्ट ऑप्शन तक हम लोग पहुंच सकते हैं अगर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। 2 हमें पता है कि साफ गलत हैं, तो हमारा 2 ऑप्शंस में से चूज़ करने के लिए 50% चांस हो जाएगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एलिमिनेशन के ज़रिए भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए कि ये सब एमसीक्यूज़ जो बाकी भी पास पेपर हैं उन सब का पीडीएफ काफ़ी जो अवेलेबल है इंटरनेट पर वो ब्लर हैं, लेकिन अगर आप ये वाला क्लियर पीडीएफ चाहते हैं बाकी सारा भी, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रेजेंट होगा हमारे चैनल का, आप उसे फॉलो करें और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।